हाँ डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी फास्ट है सर। आज का हमारा विषय है हिंदी। हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम है? ऑप्शन ए भौजी, ऑप्शन बी भौजाई, ऑप्शन सी भ्रातृजाया, ऑप्शन डी जोरू। तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। तत्सम शब्द है सी, ऑप्शन सी भ्रातृजाया। भ्रातृजाया का अर्थ होता है भाभी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए पुरंदर, ऑप्शन बी शक्र, ऑप्शन सी मधवा, ऑप्शन डी गणधिप। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी गणाधिप। गणाधिप जो होता है, गणाधिप का अर्थ होता है सेना नायक। यह इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी सही है। हमारा प्रश्न है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, मिश्र वाक्य। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा एक मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभिमान। इनमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अभियास, अभिमुख, अभिमान। तो कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन डी सही है, अभि उपसर्ग है। अभि यानी तीनों शब्दों में अभि उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए सच्चा, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन बी सी बलगा, ऑप्शन डी बग्गा। तो ऑप्शन सी सही है, द्वित्व का प्रयोग ऑप्शन सी यानी बलगा में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, आज का तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए अजह, ऑप्शन बी आजह, ऑप्शन सी अद्य, ऑप्शन डी इदम। तो सही जवाब है ऑप्शन सी अद्य। आज का तत्सम शब्द अद्य है। अगला प्रश्न है, निर्वेद स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? ऑप्शन ए शांत रस, ऑप्शन बी भयानक रस, ऑप्शन सी रौद्र रस, ऑप्शन डी वीर रस। निर्वेद का स्थायी भाव से शांत रस की निष्पत्ति होती है। कौन से रस की निष्पत्ति होती है? शांत रस की। ऑप्शन ए सही है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी चंद्र बरदाई, ऑप्शन डी हेमचंद्र। आपका सही जवाब है मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नियत नियत शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए भाग्य मनोभाव, ऑप्शन बी सदाचार छल रहित, ऑप्शन सी इरादा भाग्य, ऑप्शन डी निश्चित इरादा। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी निश्चित इरादा। शब्द है, संकर शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी तद्भव शब्द, ऑप्शन सी विदेशी शब्द, ऑप्शन डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। संकर शब्द का अर्थ होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ऑप्शन डी सही है। जैसे कि बम वर्षा, तो बम अंग्रेजी शब्द है और वर्षा संस्कृत शब्द है। तो दो भाषाओं के मेल से शब्द बनता है, उसे हम संकर शब्द के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन की के रचयिता हैं? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी हरिओध, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए कमलासन, ऑप्शन बी चतुरानन, ऑप्शन सी चतुर्मुख, ऑप्शन डी चतुर्भुज। कमलासन ब्रह्मा जी को कहा जाता है, चतुरानन भी ब्रह्मा जी को और चतुर्मुख भी ब्रह्मा जी को कहा जाता है। चतुर्भुज ब्रह्मा जी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा
तत्सम शब्द नहीं है, यानी तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए कुसुम, ऑप्शन बी भूसिका, ऑप्शन सी वंश, ऑप्शन डी नेह। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नेह। नेह तत्सम शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है साहचर्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए वेमनस्य, ऑप्शन बी असहयोग, ऑप्शन सी विनियोग, ऑप्शन डी अलगाव। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए वेमनस्य। सहचर्य का विलोम शब्द वेमनस्य। सहचर्य का विलोम शब्द वेमनस्य होता है। अगला प्रश्न है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी माखन लाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत जी को। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी माखन लाल चतुर्वेदी। माखन लाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है किसी कार्य में दूसरों के आगे बढ़ने की इच्छा अर्थ देने वाला एक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से चुनिए। ऑप्शन ए स्पर्धा, ऑप्शन बी ईर्षा, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धी, ऑप्शन डी अग्रेसणा। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए स्पर्धा। दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा स्पर्धा के रूप में जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सकर्मक क्रिया है, यानी क्रिया के बारे में पूछा जा रहा है किसमें कर्म होता है, यानी सकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी रूठना, ऑप्शन सी मुस्कुराना, ऑप्शन डी पीना। तो इनमें ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी में सकर्मक क्रिया है, बाकी अकर्मक है। दौड़ना, रूठना और मुकरना ये कर्मक है, जबकि पीना ये सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है गाने वाला व लघुतर शब्दों में कौन सा प्रत्यय है, यानी प्रत्यय पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या प्रत्यय है वाला और इसमें क्या है तर। तो कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए राक्षस, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी भुसुर, ऑप्शन डी निशाचर। राक्षस, दानव, निशाचर तीनों ही दैत्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन ऑप्शन सी भुसुर ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक शब्द है। ऑप्शन ए यह, ऑप्शन बी थोड़ा, ऑप्शन सी कपटी, ऑप्शन डी दास। इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही है, कपटी। कपटी एक गुणवाचक शब्द है। अगला प्रश्न है सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। ऑप्शन ए पौधा, ऑप्शन बी पुस्तक, ऑप्शन सी सहायता, ऑप्शन डी लड़का। पौधा का प्लूरल यानी बहुवचन पौधे होता है, पुस्तक का पुस्तकें, लड़का का लड़के, सहायता का सहायता एक वचन में आता है। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है इप्सित का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अभिषिप्त, ऑप्शन बी अनिषिप्त, ऑप्शन सी परिषिप्त, ऑप्शन डी सुनिश्चित। इसमें कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन बी सही है, अनिषिप्त। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी अंत्येष्टि, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी निराला। इसमें कौन सा सही है, निराला स्त्रीलिंग नहीं है। आशा, अंत्येष्टि और इच्छा स्त्रीलिंग है। एकमात्र सहारा के लिए सही मुहावरा कौन सा है। ऑप्शन ए आंखों का तारा, ऑप्शन बी नाक का बाल होना, ऑप्शन सी अंधे की लकड़ी यानी अंधे की लाठी होना, ऑप्शन डी आंखें बिछाना। सही जवाब है ऑप्शन सी अंधे की लाठी होना। अन्याय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए आ प्लस न्याय, ऑप्शन बी अन्य प्लस अन्य, ऑप्शन सी अन्न प्लस यान्य।
ऑप्शन डी अन्य प्लस अन्य। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अन्य प्लस अन्य, अन्याय।